औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो अलसी के लड्डू के हवाले से है। सर्दियों की आमद हो गई है और सर्दियों के हवाले से ये हमारा एक खसूसी हमारा रवायती जो एक ग़ज़ा है क़ुव्वत और ताकत के लिए खसूसी तौर पर तैयार की जाती है। अलसी की पिनिया इसको कहा जाता है, अलसी के लड्डू कहा जाता है और ये क़ुव्वत और ताकत के लिए और एनर्जी के लिए और हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, ज़हनी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मौसर और बहुत ही पुरअसर जो है वो ग़िज़ा है। और इसमें ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारे अज़ा डाले जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर अलसी जो है उससे ये पिनिया तैयार की जाती हैं, ये लड्डू तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फूल मखाना डाला जाते हैं और ख़ुसूसी तौर पर बादाम जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बादाम एक बड़ी भरपूर एक जो है वो नट्स में सबसे एक नुमायाँ जो है उनकी ताकत है। इसके अलावा खरबूजे के बीज, सूरजमुखी के बीज, इसके अलावा जो है खोपरा है, इसमें सफ़ेद तिल हैं, इसमें चारों मगज़ हैं, काजू है, अखरोट है, सफ़ेद मक्खन से ये तैयार की गई है। इसके अलावा इसके अंदर चने हैं, खजूर है, सब्ज़ इलायची है और इस तरह की दीगर जो ताकतवर ग़िज़ाएँ हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं, नट्स शामिल किए गए हैं। और ये इस लड्डू की शक्ल में जो है वो सर्दियों में ख़ुसूसी तौर पर हर तरह की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, हर तरह की जिस्मानी ज़हनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप तमाम अफ़राद के लिए जो है वो यकसा तौर पर मुफीद है। चाहे मर्द हैं, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बच्चे हैं, सबके लिए एक तरह का टॉनिक का काम करती है। ये एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पर ये लड्डू काम करते हैं। अगर ये आप हमारे से हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे से इंतहाई मुनासिब कीमत पे आप ये जो है अलसी के लड्डू जो है होममेड लड्डू हैं, ख़ुसूसी तौर पर घर पे तैयार किए गए हैं और तमाम अज़्ज़ा को शामिल करके जो है तैयार किए गए हैं। तो ये आपके लिए एक भरपूर एक तोहफ़ा है, सर्दियों का सौगात है। तो अगर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।